ऑलराइट, तो टाइगर 3 के ट्रेलर में शायद आपने ये नोटिस किया होगा, यहाँ पर जब टाइगर अपने घुटने टेक रहा होता है तब आप नोटिस कर सकते हो कि उसने कम्प्लीटली नील नहीं किया, यानी कि टाइगर यहाँ पर पूरी तरीके से हार नहीं माना है। बाद में वो रिवेंज लेगा जरूर। अगर आपको KGF चैप्टर 2 याद है तो वहाँ पर जब रॉकी ने अधीरा को घुटने पे ला दिया था तब आप नोटिस कर सकते हो कि अधीरा पूरी तरीके से घुटनों पे नहीं आया था, यानी कि यहाँ पर अधीरा ने कम्प्लीटली हार नहीं माना है। एंड यस, हमें बाद में पता चलता है कि वो बदला जरूर लेता है। तो ठीक वैसा सीन शायद यहाँ पर भी है, और इस चीज को अभी तक यूट्यूब पे किसी ने भी नोटिस नहीं किया था, तो यार इसके लिए तो एक लाइक बनता है। एनीवेज ऑन टू द नेक्स्ट। तो इस सीन में टाइगर इस क्रेन से छलांग लगा रहा होता है। अब उसने यही रास्ता क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पर नीचे CCTV कैमरा थे। अगर वो यहाँ से रोप से चढ़ता तो CCTV वाले उसे पकड़ लेते। दैट्स व्हाई उसने ये रास्ता लिया ताकि वो CCTV कैमरा के ऊपर से जा सके। मानना पड़ेगा टाइगर भाई को। वेल, ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे डिटेल्स है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, और मुझे इंस्टा पे जरूर से फॉलो कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ब्लडी स्ट्रेट इनटू इट। ऑल राइट, डिटेल नंबर 1। तो इस ट्रेलर की स्टार्टिंग एक फीमेल वॉइस से होती है, जैसा पठान का हुआ था। देश के अमन, आउटफिट एक्स, एक प्राइवेट टेरर ग्रुप। वेल, नॉट ओनली दैट, वहाँ पर हम ब्लू और ऑरेंज टोन को नोटिस कर सकते हैं, और वैसा सेम टोन हम टाइगर 3 के पोस्टर में भी देख सकते हैं। ये ब्लू और ऑरेंज है ना। एनीवेज, तो ये सब सिमिलरिटीज है क्योंकि ये दोनों मूवी एक ही यूनिवर्स के अंदर आती है। डिटेल नंबर 2। अब यहाँ पर ये जो औरत होती है ये कौन है यहाँ पर बताया तो नहीं गया, लेकिन अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो यहाँ पर CHIEF लिखा हुआ होता है, यानी कि चीफ। तो हो सकता है कि ये औरत चीफ मिनिस्टर है। वेल, कुछ भी हो सकता है, लेट्स सी। डिटेल नंबर 3। तो ये जो सीन था जहाँ पर हमारे सलमान भाई इन लोगों की बजा रहे होते हैं, तब आप बैकग्राउंड में नोटिस कर सकते हो कि ये वॉल ब्रोकन है। दरअसल इस सीन में हम एक ब्लास्ट को नोटिस कर सकते हैं, और ये वॉल वहीं से ब्रेक हुआ था। डिटेल नंबर 4। अब इस ट्रेलर में हमने टाइगर के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 थे उन सभी के बहुत सारे कॉल बैक्स को नोटिस किया है। लाइक यहाँ पर कटरीना और सलमान इस बोट से जा रहे होते हैं, और ऐसा सेम सीन शायद हमने टाइगर 1 में देखा था। और टाइगर का ये जो डिफरेंट लुक है वैसा कुछ डिफरेंट लुक हमने पार्ट 1 में भी देखा था। और यहाँ पर सलमान भाई तो रॉकी भाई लग रहे हैं, है ना। एंड यहाँ पर टाइगर इस घोड़े में सवार होते हैं, और ऐसा कुछ सेम सीन हमने टाइगर 2 में देखा था। बाप रे बाप, इतना कॉल बैक्स कौन ऐड करता है? मार्वल के मूवीज में भी शायद इतना कॉल बैक नहीं है। वेल, नॉट ओनली दैट, एक और कॉल बैक है। यहाँ पर इन दोनों ने ऐसा कुछ ड्रेस पहना है, और ऐसा सेम ड्रेस हमने पहले भी देखा है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पास्ट का सीन है और मैं रॉन्ग कह रहा हूँ। एनीवेज ऑन टू द नेक्स्ट। डिटेल नंबर 5। तो यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर इस कार का पीछा कर रहा होता है, एंड इस सीन में आप उसी हेलीकॉप्टर को नोटिस कर सकते हो और इस कार को भी, यानी कि यहाँ पर ये कार भाई चला रहे होते हैं। एनीवेज, ये एक्चुअली डिटेल नहीं था। डिटेल ये है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपको एक सिंबल देखने को मिल जाएगा, और ये जो सिंबल है ना ये तुर्की की स्पेशल फोर्स की है, यानी कि यहाँ पर टाइगर तुर्की में होते हैं और उन्हीं के सोल्जर ने टाइगर को पकड़ लिया। एंड गाइस, लिटरली बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये जो हेलीकॉप्टर है ये CGI से क्रिएट किया गया है, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर के नीचे कोई भी शेडो नहीं होता। लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक्चुअली शेडो होती है, तो ये कोई CGI एरर नहीं है। हाँ, ये हेलीकॉप्टर CGI से क्रिएट किया गया है, क्योंकि जब भी हेलीकॉप्टर जमीन से थोड़ी ऊपर फ्लाई करती है तो उसके नीचे के जो धूल होते हैं वो मतलब इस डायरेक्शन से उड़ते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा कोई भी इफेक्ट नहीं है, यानी कि ये जो हेलीकॉप्टर है दिस इज CGI मेड हेलीकॉप्टर। डिटेल नंबर 6। तो इस सीन में टाइगर कहता है आई नीड यू फॉर मिशन। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर टाइगर पठान को कॉल कर रहा होता है, लेकिन अगर आपने ध्यान से इस ट्रेलर को देखा है तो इस सीन के एग्जैक्ट बाद ये सीन आता है जहाँ पर हम इनको और इनको नोटिस कर सकते हैं, और इनको हमने पहले भी पार्ट 2 में नोटिस किया है। याद है ना, ये हैकर थे, इनका नाम मैं भूल गया यार। एनीवेज, तो यहाँ पर टाइगर एक्चुअली इन लोगों को कॉल कर रहा होता है, ना कि पठान को। डिटेल नंबर 7। अब ये जो सीन है यहाँ पर हो सकता है कि ये पार्लियामेंट है, हमारे इंडिया का नहीं, दूसरे कंट्री का, क्योंकि हमारे इंडिया का पार्लियामेंट कुछ ऐसा था, और KGF में ऐसा, क्योंकि KGF में जो पार्लियामेंट था वो एक्चुअली रियल पार्लियामेंट नहीं था, वो एक कैंपस था वैसे। एनीवेज, तो यहाँ पर शायद पार्लियामेंट में कुछ मिशन होता है। डिटेल नंबर 8। तो यहाँ पर कैट इनसे फाइट कर रही होती है, लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इन सोल्जर्स के ऊपर पाकिस्तान का बैच होता है, यानी कि ये सोल्जर पाकिस्तान से है। वैसे पाकिस्तान के सोल्जर्स तो ऐसे ड्रेस नहीं पहनते। यहाँ पर पाकिस्तान के सोल्जर्स का जो ड्रेस है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मॉडिफाई और बहुत ही ज्यादा एडवांस किया गया है। अब ये जो टाइगर 3 मूवी है ये तो डायरेक्टली पठान से कनेक्ट हो रही है, जिसका हिंट पठान ने खुद दिया था कि मैं पक्का आऊंगा। अब यहाँ पर टाइगर बहुत ही बड़ा मिशन करेगा जिसका साथ देने के लिए पठान आएगा। एंड गाइस, रिसेंटली SRK का जवान का जो इंटरव्यू था वहाँ पर उनके हेयर काफी लॉन्ग थे, हो सकता है कि पठान की शूटिंग के लिए ही उन्होंने अपने हेयर को लॉन्ग किया था। और हाँ गाइस, जवान का डिटेल वीडियो जरूर से जाकर देखना, ठीक है, लिंक इन द आई बटन।
ओके, तो मैं क्या कह रहा था, ये मूवी डायरेक्टली पठान से तो कनेक्ट करती है, लेकिन वॉर से कैसे कनेक्ट करती है? तो अगर आप टाइगर 3 का कास्ट देखोगे तो आपको वहाँ पर आशुतोष राणा मिल जाएगा, यानी कि हमारे कर्नल साहब। तो हो सकता है कि कर्नल साहब यहाँ पर टाइगर को लीड करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शनॉय सर अभी इस दुनिया में नहीं है। एंड गाइस, आप रणवीर को भी देख सकते हो, जिसको हमने पार्ट 1 में देखा था, और वो पार्ट 2 में नहीं था, लेकिन पार्ट 3 में होगा, जो कि काफी सही है, क्योंकि ही इज एक्टिंग लिटरली अमेजिंग ड्यूड। एनीवेज, और हाँ, टाइगर 1 और टाइगर 2 का डिटेल वीडियो जरूर से जाकर देखना, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद। और हाँ, इस सीन के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और ये बोनस डिटेल ले लो। यहाँ पर टाइगर छलांग लगाता है और वो इस हेलीकॉप्टर में जाने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से नोटिस करोगे तो यहाँ पर हमारे इंडिया का फ्लैग है। हो सकता है कि ये हेलीकॉप्टर हमारे इंडिया के रॉ एजेंसी का है। एंड गाइस, ऐसा सीन शायद हमने विंटर सोल्जर में देखा था, मुझे ठीक से याद नहीं, ठीक है, हाँ, विंटर सोल्जर में ही था। और हाँ गाइस, कल शायद लियो आ रहा है, और उसके ऊपर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, और आप हमारे बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, टाटा मेरी जान, जय हिंद।